तरफ से आ रहे हैं, क्या ये जातीय वैमनस्यता को फैला रहे हैं? और जिस विकास, प्रगति, सबको रोजगार, सबको काम, अच्छे वातावरण की हम कल्पना करते हैं पॉलिटिशियन से, वो सब धूल धूसरित हो रही हैं। कोई किसी समझना नहीं चाहता, सब इतिहास में ही जीना चाहते हैं। ब्रजेश भाई कहते हैं ना कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, और तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है। अब इस दौर के फरियादी जाएं तो कहाँ जाएं, सरकार तुम्हारी है, दरबार तुम्हारा है। जो लोग भी जिस नेता के स्टेटमेंट से असहमत हैं, वो लोग तलवारें लेकर के बाहर निकलने की जगह पुलिस थाने में और अदालत में क्यों नहीं जा रहे? आज तक करणी सेना हो, भारतीय जनता पार्टी हो, या सुरेंद्र राजपूत हो, या कोई भी हो, मैं असहमत हूं। इस देश में कानून है, इस देश में ये देश सोमालिया नहीं है। या नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सोमालिया बन गया हो तो भाई ये नरेंद्र मोदी जी बता सकते हैं। या इस देश को आपने बनाना रिपब्लिक बना दिया हो जहां कोई संविधान नहीं है तो नरेंद्र मोदी जी बता सकते हैं। अगर हम संविधान की दुहाई देते हैं और नरेंद्र मोदी जी संविधान की कसम खाते हैं तो मुझे यह बता दीजिए कि रामजी लाल सुमन के बयान पर जो जो लोग असहमत हैं, इनमें से कौन आदमी कोर्ट गया और किस आदमी ने एफआईआर करी? क्या पुलिस पर विश्वास नहीं है? क्या कानून पर विश्वास नहीं है? या इनको अपने आप पर विश्वास नहीं है, अपने सच पर विश्वास नहीं? इस बात का जवाब जरूर मिलना चाहिए। अगर इस बात का जवाब मिल जाएगा तो निश्चित तौर पर काफी धागे खुल जाएंगे। एक बात। दूसरी बात मैं आपसे बताऊं कि किस तरीके से माहौल को विषाक्त किया जाता है। आप मुझे बता दीजिए, जो जवाब आपका, या समीर भाई भी बता दे, या कोई बता दे यहां बैठा हुआ, प्रभु श्री राम बड़े नायक हैं, हमारे भगवान हैं, या राणा सांगा है? एक कोई आदमी बता दे। इसमें अगर कोई आपत्ति हो किसी को तो प्रभु श्री राम है। सर एक सेकंड, आपका सवाल गलत। पहला राउंड राम का स्थान दूसरा है और राणा सांगा का स्थान दूसरा है। सही बात, दोनों के स्थान अलग है। सही बात। ये आपका प्रश्न गलत है। आपका ये प्रश्न नहीं होना चाहिए। आप सर किसको डिफेंड ये प्रश्न ही गलत है। सर क्या आप मेरी सुन लें सर, क्या आप करणी सेना को डिफेंड कर रहे हैं या रामजी लाल सुमन को? मैं इस समय देश को और समाज को डिफेंड कर रहा हूं, और जो भी विध्वंसकारी ताकतें हैं तो मैं उनके खिलाफ खड़ा हूं। मैं वो सारी ताकतें विध्वंसकारी हैं जो आज भारतीय जनता पार्टी के पीछे छुप करके खड़ी। जो रामजी लाल सुमन ने राणा सांगा के लिए बोला, सुरेंद्र राजपूत सहमत या असहमत? मैं बहुत स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, वो राणा सांगा के लिए जो बोला था उन्होंने स्पष्ट रूप से राज्यसभा में उसको एक्सपंज कर दिया गया। और उसी दिन मैंने बयान दिया था, साफ साफ बयान दिया था कि चाहे रामजी लाल सुमन जी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, सर्टिफिकेट बांटने का अख्तियार किसी को नहीं। क्या आप निंदा करते हैं सुमन के उस स्टेटमेंट की? क्या आप भारतीय जनता पार्टी की निंदा नहीं कराएंगे? आप करणी सेना सर, मैं इसके बाद आ रहा हूं ना। नहीं, आप एक 1 by 1 क्लैरिटी। फिर वही चीज, फिर करनी पे आऊंगा। मैंने जब आज ऑलरेडी कह दिया कि सर्टिफिकेट बांटने का काम ना सुमन साहब का है ना भाजपा का है। क्या भारतीय जनता पार्टी की तरीके से लोग सर्टिफिकेट बांटेंगे? नहीं। लेकिन अब आप हमें एक बात बता दीजिए, सुन लीजिए ना सर, एक क्वेश्चन मेरा भी तो सुन लीजिए प्रभु, ऐसा तो ना करिए। मालूम है मैं कहां से आ रहे हैं क्वेश्चन, हमें भी पता है आपके पास कौन सवाल भेज रहा है। सुन लीजिए ना, भगवान श्री राम बड़े निर्बाध रूप से भगवान है हमारे। उस भगवान श्री राम के जन्म को लेकर के इतना गंदा, नीच, निर्लज्ज स्टेटमेंट की मकौड़ा घाट में फलाने के उससे पैदा हुए थे। इस बात को लेकर के जिस मंत्री ने वो बयान दिया था, वो आज संजय निषाद भारतीय जनता पार्टी में कैबिनेट मिनिस्टर। करणी सेना उसके खिलाफ नहीं जा रही, भारतीय जनता पार्टी उसके खिलाफ नहीं जा रही। एक बयान नहीं दिया, एक तलवार नहीं ले। देख के लग रहा है कि करणी सेना से कितने नफरत करते हैं। नफरत नहीं है, वो हमारे भाई हैं। कहां से भाई लग रहे हैं? कोई भाई से इस तरह इस भाषा में बात करता है? ये तो गला घोटने वाली बात है। सुन लीजिए, हमारे करणी सेना कांग्रेस की भाई है। करणी सेना कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत की भाई है। हाँ है, करणी सेना वाले हमारे भाई हैं, हम तो कहते हैं, लेकिन भटके हुए भाई है। अरे अब वो भटका तो बाद में जोड़ रहे हो। क्यों नहीं? आपके सगे भाई हैं करणी सेना वाले। जी, एक बात जान लीजिए, अगर आप इस डिबेट को मजाक बनाना चाहते हैं, मजाक तो आप बना रहे हो। मैं नहीं मजाक बना रहा हूं, मैं बिल्कुल कह रहा हूं, पूरा हिंदुस्तान सुन रहा है। इस देश का एक एक नागरिक मेरा भाई है, करणी सेना वाले भी मेरे भाई है। लेकिन भटके हुए इन करणी सेना वाले कहां चले गए थे जब संजय निषाद ने मकौड़ा घाट में प्रभु श्री राम की पैदाइश पर सवाल उठाया था? कहां थी वो तलवार? शुक्रिया सर, धन्यवाद सर, थैंक यू सर। सर हो गया छोटा सा। अच्छा 10 सेकंड ले लो, इससे ज्यादा नहीं। बड़ा मसला हो जाता, आप डरा देते हैं आप सर। 10 सेकंड लिख के लाते तो यही होता। बताता हूं समीर सिंह जी के लिए, भाजपा वाले हैं। अभी एक दिन बहस चल रही थी, भारतीय जनता पार्टी के स्वनाम धन्य प्रवक्ता, इतने बड़े प्रवक्ता हैं, वो नाम उनका अगर लूंगा तो कोई पूना वाला है, पूरा नाम इसलिए नहीं लूंगा। वो हमारे गुजर थे पहले, सुन लीजिए सर। हाँ, हमारे यहाँ थे।
वो एक बहुत बड़े हिंदुस्तान के गुजर नेता राजकुमार भाटी से कह रहे थे कि आप कर लो अपनी बहन से इस सर इस डिबेट में नहीं क्यों नहीं कहेंगे अरे भाई? दूसरे की डिबेट की एक बात बात बताइए करें। हमको, एक बात बताइए, वो किसी ये और तो चैनल की राज्यसभा बात में हम डिबेट क्यों हुई थी करें ना? सर? अब वो कर लो राज्यसभा अपनी बहन पब्लिक से प्लेस है शादी। सर। आज की डेट Thank में you, sir. भारतीय जनता पार्टी ने उस शहजाद पूनावाला Thank के you. खिलाफ क्या किया? राकेश सिंह, रघुवंश करणी सिंह सेना मेरे ने क्या साथ। किया, जरा हमें बता दें। वाई करणी सेना का नाम सुनते ही आपका खून नहीं क्यों सर, उबलने लगता है? खून इतनी नहीं, नफरत मैंने तो चीज कहा, नहीं। आपने तो आपका मेरे खून ऊपर उबलता आरोप है। लगा दिया। मैं तो कह रहा हूं मेरे ऐसा भाई, जैसे विस्फोट कर जाएंगे। मेरे तो भाई हैं। भाई पानी पीजिए अरे सर। सर, मैं पानी नहीं, राकेश आप सिंह, पानी रघुवंश पिलाने सिंह आए को हैं, करणी चिंता मत सेना कीजिए। वाले, ये सुरेंद्र